हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वी आर अकेडमी के एक न्यू लाइव सेशन में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे आपके पास साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास नंबर 6 है हमारे पास। ऑलरेडी इससे पहले 5 सेशन हम कवर कर चुके हैं, यानी 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम। उसके आगे आज हम 30 और करेंगे, यानी 180 एमसीक्यू जो हमारे पास आज टोटल कवर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडीशनल स्टिमुलस इन पैवलोव कंडीशनिंग इज। जो पैवलोव की थ्योरी थी आपके पास, उसमें आपके पास जो क्लासिकल या आपके पास जो कंडीशनिंग स्टिमुलस है वो कौन सा था आपके पास। तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास इसमें, बेल। जो बेल है आपके पास सर, पैवलोव की थ्योरी के अंदर वो कंडीशनिंग स्टिमुलस था। मीनिंग ऑफ गेस्टल, जो गेस्टल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने टर्म सुनी होगी। उसमें आपके पास जो गेस्टल है उसका मीनिंग क्या है आपके पास, उसका मीनिंग होता है आपके पास एज अ होल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लैंग्वेज बेस्ड या लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। तो स्टेटमेंट किसकी थी, इसकी उल्टी कर देंगे तो वाइगॉस्काई की थी। क्लियर। सो ये जो स्टेटमेंट थी आपके पास पियाजे के द्वारा दी गई थी, यानी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग द फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड। तो देखो इमोशंस की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस को यहाँ पे मेंशन कर रहा है। किस चीज को, इमोशनल इंटेलिजेंस को। 16 पीएफ इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो जो टेस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं या क्वेश्चन कर चुके हैं, उनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे। जैसे 16 पीएफ टेस्ट है आपके पास कैटल के द्वारा दिया गया है, जो कि आपके पास एक पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, तो पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसे ड्राइव थ्योरी आपके पास हो गई, मोटिवेशनल बेस्ड थ्योरी है, जैसे मॉस्लो की थ्योरी आपके पास है ना, नीड ऑफ हेरेकी जो भी एक मोटिवेशनल थ्योरी है। द डेवलपमेंट ऑफ थेमेटिक, यानी आपके पास टैट का जो टेस्ट है, यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, म्यूरे एंड मॉर्गन जो है, उन दोनों ने आपके पास इस टेस्ट को दिया है। ठीक है, तो डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वो क्या कहती है, वो कहती है आपके पास कि इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड। जो इंटेलिजेंस होगी आपके पास बहुत टाइप की है। जैसे आप हॉगबर्ट गार्डन की थ्योरी देखें, तो उन्होंने आपके पास 8 टाइप की इंटेलिजेंस मेंशन की हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, जैसे मेमोरी, अटेंशन, स्टिमुलस, फियर। तो आपके पास जो इमोशन जो है वो फियर है, यानी फियर आपके पास एक इमोशन होता है। हु गिव सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्फर्ड या सॉरी अल्वर्ड बंडुरा जो है, उन्होंने आपके पास सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। अकॉर्डिंग टू मॉस्लो, डैश दिस नीड आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो मॉस्लो के अकॉर्डिंग कौन सी नीड जो है वो सबसे पहले फुलफिल होती है, वो होती है आपके पास फिजियोलॉजिकल। ठीक है, जो फिजिकल नीड्स होती है वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, बाकी नीड्स की बात बाद में आती है। करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ, मेंटल एज divided by chronicle is into 100. So which one is the right answer? Option number B. ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रॉनिकल एज। वो प्रपोज द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये प्रीवियस पेपर में अपने क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत कॉमन है। थॉरेनडाइक ने आपके पास ये दिया था। चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस इज। तो वो सेम होता है आपके पास जनरलाइजेशन फैक्टर की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड कोग्नेशन इज। तो मेंटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है जो रिप्रेजेंट करता है आपके पास स्कीमा को। द स्ट्रेंजर रोल ऑफ यस द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम फर्स्ट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं प्राइमरी फैक्टर। क्या कहेंगे, प्राइमरी इफेक्ट कहेंगे। क्रिएटिविटी प्रिमली इन्वॉल्व, तो क्रिएटिविटी जो डाइवर्स थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है, किस चीज को, डाइवर्स थिंकिंग को। हु डेवलप साइको एनालिसिस थ्योरी, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिगमंड फ्रूड जो है, उन्होंने आपके पास साइको एनालिसिस थ्योरी दी है। विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्वेरीज यूज्ड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप केस और इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं,
है ना, काउज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल के अंदर ही आपके पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉस्लो, विच ह्यूमन नीड इज हाईएस्ट इन द हेरेकी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी नीड है, और सबसे ऊपर वाली नीड बोल रहे हैं, जो कि बहुत से लोगों में नहीं देखी जाती है, वो है आपके पास नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो आपके पास डिक्लेरेटिव, एपिसोडिक, सिमेटिक, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो आपके पास वर्किंग मेमोरी है वो आपके पास जो है वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय बी एफ स्किनर। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बहुत बार क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जो जे बी वॉटसन है आपके पास, उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है आपके पास कहा जाता है। हु प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी, जो चार्ल्स स्पियरमैन है आपके पास, उनके द्वारा टू फैक्टर थ्योरी दी गई है। डिस्ग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटीज विच अफेक्ट पर्सन, तो बेसिकली ये आपके पास राइटिंग डिसऑर्डर है, तो राइटिंग एबिलिटीज को क्या करता है, ये फैक्ट करता है। हु यूज द वर्ड आई क्यू फर्स्ट, तो फर्स्ट वर्ड जो है वो यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, तो विलियम स्टर्न जो है उन्होंने आपके पास दिया, तो ये पूरा ही क्वेश्चन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, विलियम वुंट को जो है आपके पास फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स है। क्लियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए कंट्रोल कंडीशन होनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशन, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तभी भी कंट्रोल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, ऐसा कौन सा फैक्टर जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी के अंडर आपके पास आता है, वो है 6 से लेकर 11 साल के बीच का जो एज ग्रुप आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास आता है लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, उसे आपका कहोगे असेमिलेशन। ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा विद न्यू इंफॉर्मेशन अकोमोडेशन, एंड बैलेंस बिटवीन असेमिलेशन अकोमोडेशन एक कोलैबोरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई भी पार्ट आपके पास है नहीं है। क्लियर, तो आप देखेंगे जो हमने प्रीवियस पेपर के काफ़ी क्वेश्चन किए थे, अराउंड 50% आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 180 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे भी आने वाले नेक्स्ट, क्योंकि आपको एक वीक में 5 क्लासेस मिलेगी, तो आज 5th क्लास थी, सैटरडे संडे आप रिवाइज करेंगे जितना भी आपको करवाया गया है, या प्रीवियस का कोई भी लेक्चर आपसे मिस हो गया है तो आप उसको भी वहाँ पे कवर कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।